गाइज, वेलकम टू दुर्गा इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस। हम लोग एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 कल 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। कैसी सिन्हा का एग्जाम्पल नंबर 12 आज देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू ई पर पावर 1/x इक्वल टू प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस ई पर पावर 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरा में क्या है? 0 है। कब? जब x इक्वल टू 0 है। तो करना क्या है? टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब 0 माइनस की बातें करेंगे। देखो ये 0 है, माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा की बातें करेंगे। लेफ्ट हैंड 0 है, उसका लेफ्ट हैंड लीजिए। लेफ्ट हैंड में क्या लेना है? लेफ्ट हैंड में क्या होगा? नेगेटिव होगा। 0 है, उसका लेफ्ट हैंड क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो पहले इसका वैल्यू देखते हैं क्या होगा। ई पर पावर, तो अगर ये 1/x का वैल्यू निकालना हो, एग्जैक्ट 0 इसमें क्या है? x बराबर 0 नहीं हो सकता है, लेकिन x टेंस टू 0 अगर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा ये देखना है। मतलब क्या है? एकदम बहुत छोटा है। टेंस टू 0 माइनस की बातें कर रहा है। x टेंस टू 0 माइनस की बातें कर रहा है, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, मतलब माइनस में लेना है। माइनस कितना? -0.000000000 इन्फिनाइट 0 1। अगर ऐसे ले लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ रहा है। कितना? माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। मतलब क्या? 10 पर पावर 10 ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अरे ये 10 पर पावर 10 अगर ऊपर में रहता है तो ये ऐसे तो करते हैं, 0 बैठाते हैं। अगर ये नीचे में रहता है तो यही तो इसका है। इसका क्या है? इसका जब ले जाओगे मतलब इसको कैसे लिखेंगे बता देते हैं। क्या इसको अगर पॉइंट हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 बटे क्या है? 10 है तो 10 पर पावर 10। या तो ऐसे लिखना होगा 1 0 1 10 2 4 5 6 7 8 9 10, तो यही तो हुआ 10 पर पावर 10। या तो 10 पर पावर 10 यही तो हुआ। तो अगर 10 पर पावर 10 है तो ये क्या होता है? थर्ड वाला टर्म ऊपर चला जाता है, थर्ड वाला टर्म यहाँ चला जाएगा। मतलब क्या बचेगा? -10 पर पावर 10। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये तो छोटा यही नहीं है, छोटा तो एकदम होगा और 0 0 इन्फिनाइट तक जा सकता है ना। इसीलिए जब टेंस टू 0 होगा, जब x टेंस टू 0 होगा माइनस में, तब इसका वैल्यू 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी। तो इसीलिए क्या कहते हैं? सो x टेंस टू अगर -0 माइनस की वैल्यू होगा तो 1/x क्या हो जाएगा? 1/x टेंस टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी पर चला जाएगा। -10 पर पावर 10 आया था ना अभी, तो -इन्फिनिटी की ओर जाएगा ये वैल्यू जब 1/x आएगा x टेंस टू 0 पे। मतलब क्या है कि 0 पर क्या आ जाता है? 1/x का वैल्यू इन्फिनाइट, -इन्फिनाइट। तो अब रख के देखते हैं क्या है एफ एक्स। फिर से करें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 1/x 1 प्लस ई पर पावर 1/x। अब x इक्वल टू नोट 0 पे देखते हैं। x टेंस टू 0 माइनस है, मतलब 0 तो नहीं है। 0 नहीं है तो ये वैल्यू लेना होगा, तो यही लिए हैं फंक्शन का। अगर फंक्शन का वैल्यू रखें तो 0 रख के देखें। 0 माइनस रखेंगे, 0 माइनस पे वैल्यू क्या आ जाएगा? ई पर पावर -इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब क्या होता है ये? क्योंकि 1/x टेंस टू क्या चला जाएगा? 1/x टेंस टू क्या चला जाएगा? -इन्फिनिटी। ई पर पावर -इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 1/e पर पावर इन्फिनिटी। मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 के करीब में। और ई पर पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई पर पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब क्या? ये 0 के करीब टेंस टू 0 हो जाएगा। जब टेंस टू 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है? जब ये वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये टेंस टू 0 1 प्लस 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0/1 मतलब 0।
मतलब क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आ गया। आप एकदम इसको अच्छा समझेंगे एक बार, जो मैं इस ये बताया हूँ इसका यही बेसिक है इसका, ये समझने का। राइट हैंड लिमिट चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की वैल्यू लेते हैं, और जब x टेंस टू 0 प्लस लेंगे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फिर से आ जाएगा 0 तो नहीं है, तो क्या 0 नहीं है तो ये वैल्यू फिर से लेंगे e पर पावर 1/x 1 प्लस e पर पावर 1/x। अब देख लेते हैं कि जब प्लस 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, जब प्लस 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं। तो देखें क्या, जब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, मतलब क्या है 0 पॉजिटिव में है ये, तो 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो मान लेते हैं 0 प्लस कितना होता है 0.000000001, और ले सकते थे इन्फिनिटी, इतनी लेके देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0/001 को 1/x का वैल्यू क्या लिए 0/0/1, तो 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.000000001। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻7। जब 10⁻7 आ गया, और भी छोटा ले सकते थे तो और बड़ा आ जाएगा, जितना छोटा लेंगे टेंस टू 0 लेंगे तो मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब जब x टेंस टू 0 एकदम प्लस थोड़ा सा होगा तो ये 1/x का वैल्यू टेंस टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब जब e पर पावर 1/x टेंस टू इन्फिनिटी है तो e पर पावर क्या होगा 1/x, तो 0 यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा e पर पावर इन्फिनिटी। e पर पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, या तो फिर इन्फिनिटी टाइप का जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तब इस टर्म में क्या करते हैं, जब इन्फिनिटी वाली बात आता है तब यहाँ फिर रख के देखते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e पर पावर इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 प्लस e पर पावर इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं e पर पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो मतलब ये इन्फिनिटी है। तब इस टर्म में क्या करते हैं, e इन्फिनिटी से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, मतलब क्या e इन्फिनिटी बाई e इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 प्लस 1/e इन्फिनिटी, e इन्फिनिटी ऊपर नीचे। जैसे इसमें भी e इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिए, बट इसके नीचे भी e पर पावर इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिए, ये कट के क्या आ जाएगा 1, ये कट के क्या आ जाएगा 1। अब 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 1/e इन्फिनिटी का वैल्यू जानते हैं, तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि e का वैल्यू कितना होता है 2.7, 2 पर पावर 7 का इन्फिनाइट क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, मतलब क्या ये 0 आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ मिटाते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा ऊपर में 1, नीचे में यहाँ पे 0 प्लस 1, मतलब क्या 1। इससे क्या समझें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है 0, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसीलिए, और इक्वलिटी तो निकालना ही नहीं है, इसीलिए क्या है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन, सोचना था इसमें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, 13 का पहला क्या है f(x) इक्वल टू 1/x - 5। करना क्या है, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब इसमें कुछ बोला नहीं है, उसमें फंक्शन दे दिया है और एग्जामिन करना है, इसका जांच करना है कंटिन्यूटी के बारे में। अब क्या है, जब कंटिन्यूटी के बारे में जांच करना है तो फिर कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब क्या क्या कह रहा है, किसी भी पॉइंट पे इसको जांच करें कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जब पॉइंट नहीं दिया हो किस पे निकालना है,
तो सबसे पहले तो डाउट पॉइंट लेते हैं। तो डाउट पॉइंट में इसमें क्या है, तो सबसे पहले आगे देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो डाउट पॉइंट कैसे चुनते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका जब कुछ नहीं दिया हो, डाउट पॉइंट में भी जब एक सा कुछ कंडीशन दिया रहता है कि ये नहीं होगा चाहे नहीं होगा, जब खुद बस एगो फंक्शन दे दिया हो और आपको बोल रहा हो कि कंटिन्यूटी एग्जामिन करे, कंटिन्यूटी जांचे, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपको फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ेगा। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ये होता है कि कौन कौन सा वैल्यू इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू हम रख सकते हैं। तो आप एक्स का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0। अब आपको बताए थे कि 1/0 एग्जैक्ट कभी नहीं आया जा सकता है। 1/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, अनडिफाइंड फॉर्म होता है। 1/0 नहीं लाना है कभी। मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, बस 5 नहीं रखेंगे। अगर 5 रख दिए तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, और नीचे 0 आना नहीं है, बस 5 नहीं रखना है। मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जा रहा है ये बटे में, और बटे में 0 आ जा रहा है तो फिर हम वो 5 रखेंगे नहीं। जिस एक्स के वैल्यू पे 5 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, उसको नहीं रखना है। उसको मतलब ये डोमेन में नहीं रहेगा। डोमेन ऐसे निकालते हैं। अब डोमेन ये आ गया। अब आपको कोई फंक्शन, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि इस पे कंटिन्यूटी निकालें, तो सारे पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी बताना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि हम कोई पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद करेंगे। या तो फिर हम, आपको पता है कि ये फंक्शन जो लिखा हुआ है ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर ये जी एक्स एक कोई अलग फंक्शन है और एच एक्स एक अलग फंक्शन है। आपको अब ये थ्योरम काम आएगा यहाँ पे, जो हम लोग पढ़े थे उसको प्रूव किए थे। जी एक्स, अब एक फंक्शन जो जी एक्स दिया हुआ है वो क्या है, एक 1 लिखा हुआ है। मतलब क्या, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या, एफ जी एक्स बराबर 1 है। मतलब क्या, जी एक्स बराबर ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉजिटिव में है, ऐसे 1 आ जाएगा। अब जब वैसे 1 आ गया, जी एक्स बराबर 1, इसका मतलब क्या, ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो कंटिन्यूअस है ये। मतलब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और एच एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 5 है, ये भी कंटिन्यूअस है। आपको पता है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है 1 डिग्री का। मतलब क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। ऐसे ऐसे ग्राफ बनाना है तो y बराबर एक्स प्लस 5 का ग्राफ बना दें, y बराबर एक्स माइनस 5 का ग्राफ बना दें। तो y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो 5 क्या आ जाएगा, 5 थोड़ा सा पीछे पीछे खिसक जाएगा, नहीं आगे खिसक जाएगा, x माइनस 5, क्योंकि x बराबर, जब x इक्वल टू कैसे बनाना है, एक 0 रख के देखें, 0 रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा -5। मतलब यहाँ से गुजरेगा, 0 बराबर यहाँ आना चाहिए। मतलब पक्का ये ऐसे जा रहा होगा पैरेलल, मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाता है 5 इधर, ये पक्का 5 आएगा, क्योंकि 5 पे 0 आता है ये y। तो इसका ग्राफ, ये तो है y बराबर एक्स का ग्राफ, ये क्या है y बराबर एक्स का ग्राफ, ये y बराबर एक्स माइनस 5 का ग्राफ। तो देख रहे हैं कंटिन्यूअस है ये भी, मतलब ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो हम आप थ्योरम पढ़े थे, क्या थ्योरम क्या पढ़े थे, कि अगर जी एक्स, अगर कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स बराबर कोई है जी एक्स बटे एच एक्स, जी एक्स बटे एच एक्स, अगर इस फंक्शंस पे, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट एच एक्स इक्वल टू नोट 0 होना चाहिए। तो हम ले लिए हैं कि डोमेन में 5 नहीं है। जब डोमेन में 5 नहीं है तो ये 0 होगा ही नहीं। अब 0 होगा नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अब ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जी एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, एच एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा इट्स डोमेन। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में, प्रांत में, अपने प्रांत में ये डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब डोमेन क्या है इसका, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 5 नहीं लेना है, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा।
अब एग्जाम्पल नंबर देखते हैं क्या, इसका इसी का 2 देखते हैं, इसी का 2 देखते हैं। बहुत जल्दी सूख जाता है इसमें इंक। एग्जाम्पल नंबर 2, इसी का एग्जाम्पल नंबर 13 का 2, एग्जाम्पल नंबर 13 का 2 क्या, एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। सबसे पहले तो आपको एक चीज इसमें बताते हैं कि इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या, एक्स प्लस 5 बटे एक्स प्लस 5। तो क्या इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इस टाइप से हो जाता है, क्या करते हैं अंधाधुंध, क्या करते हैं जब नहीं सोच पाते हैं या नहीं सोच रहे होते हैं चीजें, तो दोनों को ऐसे करते हैं और काट देते हैं। लेकिन ये तब कटेगा जब x इक्वल टू नोट माइनस 5, मतलब x प्लस 5, नीचे वाला टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, x प्लस 5 नोट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, x बराबर नोट इक्वल टू x नोट इक्वल टू माइनस 5। अगर x नोट इक्वल टू माइनस 5 है तब तो काट देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं काटेंगे। तो इसमें दिया ही नहीं है कि माइनस 5 एक्स इक्वल टू है कि नहीं है, ये तो काट दिए होते हैं। अब क्या है, इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन क्या रहेगा, यही माइनस 5 नहीं होना चाहिए। अगर माइनस 5 एक्स इक्वल टू माइनस 5 रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, मतलब इसका डोमेन। तब फिर इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे भी बना सकते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस 5 नहीं रखेंगे, उसके बाद बोलेंगे कंटिन्यूअस है। ऐसे पता चल गया क्या, अगर एक्स इक्वल टू माइनस 5 नहीं रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको काट के क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, वेयर जहां पे एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 5। ये डोमेन में नहीं है, तब डोमेन में नहीं है तो पक्का ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब आपको थ्योरम में बताए थे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज डोमेन। तो इसका डोमेन में क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी इसे ग्राफ भी बताए थे कि ऐसे होगा, तो पक्का कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन बस ये माइनस 5 पे डिफाइंड नहीं है। जितना भी इसका डोमेन है उसमें कंटिन्यूअस है और बाकी में कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन माइनस 5 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होगा, ये कहना है उसका। तो ये क्या है, एक्स माइनस 5 का बस ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, ऐसे बता सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, वही एफ एक्स जी एक्स करके, क्या, इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि ये अलग मेथड था। अब क्या है, मतलब इसका डोमेन निकल गया। डोमेन क्या निकला एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 5, मतलब इसमें कंटिन्यूटी जांचना है। तो क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बटे एच एक्स। थ्योरम से अगर करते हैं तो जी एक्स क्या है, जी एक्स बराबर क्या है, मतलब वेयर जी एक्स इक्वल टू, लेट लिख सकते हैं, लेट एफ एक्स बराबर जी एक्स बटे एच एक्स, वेयर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, एच एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस, ये सेकंड पॉलिनोमियल फंक्शन है 2 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये भी कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कंटिन्यूअस है क्योंकि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अब एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इज डोमेन। अब क्या है, तो इसको क्या लिखेंगे, चूंकि जी एक्स और एच एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर ये एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइड हो जाता है तो माइनस 5 नहीं रखेंगे तो जीरो होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, एच एक्स भी कंटिन्यूअस है, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 5। ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे आप तो सारा गलत हो जाएगा। ये अगर नहीं बताएं आप कि -5 उसमें माइनस हुआ तो फिर सारा गलत हो जाएगा। फिर इसका मतलब है कि आप कंसेप्ट नहीं जानते थे, इसीलिए आपको ये लिखना बहुत जरूरी, यही इसका मेन कंसेप्ट है इसमें।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट है भाई? एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 देखते हैं। प्रूफ कर दिखाया कि सो डैट cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये पॉइंट दिया ही नहीं है। पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? इसके पूरा डोमेन के लिए आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना पड़ेगा। जो इसका डोमेन है, तो इसका cos x का डोमेन क्या हुआ है? मतलब क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स बराबर cos x। ये एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी। रियल नंबर नहीं, एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, रियल नंबर ही रखेंगे। एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी वैल्यू रखेंगे रियल नंबर में। अब क्या है, इसको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे? कोई पॉइंट ले लेंगे। अब इसमें कैसे प्रूफ करेंगे? एक तो ग्राफ इसका जान जाइए आप कि यहाँ से ऐसे ले जाइएगा, ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे चलते जाता है इन्फिनाइट से। बस ये माइनस, ये +1 होता है और इधर -1 होता है। बस ऐसे ग्राफ बनता है इसका, और क्या। तो ये सीख जाइए, तो आपको पता है कि कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा, अगर प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करने बोल रहा है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो कोई पॉइंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लेट x इक्वल टू एक पॉइंट C है। अब यहाँ हम लोग राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इक्वल निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल है तो इक्वल है, नहीं तो फिर गलत है। तो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। मतलब क्या? लिमिट x टेंस टू C माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू C माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है? कोई भी वैल्यू के लिए तो cos x ही है, तो cos x C रख देंगे। अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, मतलब cos C। ये वैल्यू यहाँ रखना होता है। अगर ये वैल्यू सही इंडिफिनिट टर्म में आ रहा है तब फिर अलग वैल्यू निकालते हैं, नहीं तो फिर यही वैल्यू लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू C प्लस एफ एक्स, मतलब क्या? लिमिट x टेंस टू C प्लस cos x। यहाँ भी C रख के देखेंगे, cos x ही आएगा, cos C ही आएगा। इक्वल लिमिट निकालते हैं। जब इक्वल लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब क्या है? एट x इक्वल टू C, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos C। x का वैल्यू C रख देंगे, मतलब क्या आ जाएगा? cos C। मतलब क्या है? तीनों इक्वल है। देखो, यहाँ भी cos C, यहाँ भी cos C, यहाँ भी cos C। मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट। और तीनों जब इक्वल लिमिट है तो हम कहेंगे क्या? इट इज कंटिन्यूअस। सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to R। फॉर ऑल x belongs to R। अब एग्जाम्पल नंबर किस पे चलते हैं? 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर क्या बोल रहा है? एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। वैसे जैसे अभी कॉस एक्स किए थे वैसे साइन एक्स हो जाएगा। तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं, सेम एकदम करना है। बस जहाँ जहाँ कॉस एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप साइन एक्स लिख दें। इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ कॉस एक्स इसमें लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 14 में, वो एग्जाम्पल नंबर 15 में आप जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ कॉस लिखा हुआ है वहाँ साइन लिख दें। जैसे चल रहा है वैसे करें। एग्जाम्पल नंबर 16, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं।
और साइन एक्स का बस एक ग्राफ देख लें, कॉस एक्स का देख लिए थे, कॉस एक्स का यहाँ से था, लेकिन इसमें क्या होता है, ये यहाँ से चलता है, चलता सेम है लूप, लूप तो सेम चलता है, कंटिन्यूअस रहेगा, आपको याद रखना है। और कॉस एक्स कहाँ से चलता है, ऐसे, जहाँ पे वो इन्फिनिटी, जहाँ पे वो 1 रहता है वहाँ पे वो 0 रहता है, जहाँ पे वो 0 रहता है वहाँ पे 1 होता है, ये होता है। ये था cos x का ग्राफ, ये है sin x का ग्राफ। तो एग्जांपल नंबर देखते हैं 16। एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16, दिखाना है कि सो डैट cot x कंटिन्यूअस है अपने प्रांत में, कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, अपने डोमेन या प्रांत, अपने डोमेन में। तो आपको मतलब क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर cot x, मतलब क्या लिख सकते हैं इसे, cos x बटे sin x। मतलब क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, पहले तो इसका डोमेन निकालें, और जब ऐसे डोमेन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू नॉट 0। मतलब क्या, साइन 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, कब कब 0 होता है, तो साइन 0 कब होता है, तो इसे ग्राफ बना के देखते हैं, या तो फिर ऐसे देखते हैं, क्या ऐसे गोल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये कितना है 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब क्या है, साइन का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, 90 डिग्री का वहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर इसे कमने लगेगा, और 270 डिग्री पे क्या हो जाएगा 0, फिर से 360 डिग्री पे, अच्छा ये गलत हो गया, गलत, ये 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा, और ये 0 डिग्री और 360 डिग्री एक जगह होता है, सॉरी इसके लिए हो जाता है कभी कभी। तो क्या है, 0 से 90 डिग्री पर जाएगा, क्या होगा 1 वैल्यू आएगा, तो साइन 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, मतलब ऐसे बढ़ते चला जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। फिर साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये ऐसे फिर से आएगा, फिर 0 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम होकर फिर कमता है, फिर बढ़ता है, नेगेटिव में -1 होता है। साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, मतलब नेगेटिव में -1 होता है, फिर कम के 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कब कब 0 हो रहा है, 0 हो रहा है 0 डिग्री है तो 180 डिग्री, मतलब क्या 360 डिग्री और 180 डिग्री पर 0 हो रहा है, मतलब n पाई पे ये 0 हो रहा है। हर n पाई पे देख लो, n का वैल्यू 0 रखो तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 डिग्री, n का वैल्यू 1 रखो पाई पे, इसे पाई कहते हैं 180 डिग्री, और अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 पाई 360 डिग्री, 360 डिग्री पे भी 0 है, मतलब क्या n पाई इसका डोमेन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स 0 हो जाता है n पाई पे, तो इसीलिए इसमें इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, इस फंक्शन का डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r माइनस, अच्छा ऊपर वाले का नहीं देखते हैं क्योंकि नीचे वाले से हमको टेंशन है, नीचे वाले का भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए नीचे वाले का डोमेन देखते हैं, तो उस सब का डोमेन हो जाता है r बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, जहां भी n पाई आएगा वो इसमें नहीं होना चाहिए। अब इस डोमेन में बोलता है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स बराबर होगा, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, कोस एक्स बटे साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं जी एक्स बटे एच एक्स, वेयर जी एक्स बराबर कितना है, वेयर जी एक्स बराबर
कॉस एक्स, एच एक्स इजकल टू साइन एक्स, क्योंकि यहाँ से देखो जी एक्स बटे एच एक्स लिखे हैं, इसी को लिखे हैं, मतलब जी एक्स कितना है कॉस एक्स, एच एक्स नीचे में है तो नीचे वाला साइन एक्स। अब ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, अभी हम प्रूफ किए थे, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ एक्स भी क्या है, एफ एक्स बराबर मतलब कॉट एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस। सो लिखेंगे सो एफ एक्स बराबर कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। प्रूफ हो गया। ये सब थ्योरम का यूज कर रहे हैं, क्या थ्योरम था ना एक, अगर आप दो है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, बट ये जीरो नहीं है तो फिर ये भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब क्या x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, ये डोमेन का मतलब ये हुआ। प्रूफ हो गया। अब क्या है, मिटाना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो आप लोग जो है पॉज करके लिखें, पॉज करके लिखें, पॉज कर लें, लिखने के बाद उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। तो कहता है एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो प्रूफ करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब क्या है, साइन एक्स अलग फंक्शन है, कॉस एक्स अलग फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, जी वेयर जी एक्स बराबर क्या है, वेयर जी एक्स इजकल टू साइन एक्स, एच एक्स इजकल टू क्या है कॉस एक्स। तो आपको पता है साइन, आपको पता है क्या साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉट एक्स भी कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका डिफरेंस क्या होता है, ये एफ एक्स बराबर क्या है जी एक्स माइनस एच एक्स, उसका डिफरेंस है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का, दो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये थ्योरम पीछे जो हम लोग उस दिन पढ़ाए थे थ्योरी में थ्योरम, वो आप जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसका मैंने थ्योरम को प्रूव भी किया था। तो अगर मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंसेस होता है तो उसका जो रिजल्टेंट फंक्शन आता है, दो फंक्शन का जो घटाने के बाद जो तीसरा फंक्शन आता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, अगर ये घटाने वाला दोनों फंक्शन क्या हो कंटिन्यूअस है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये लिखना चाहिए जितना बात बोले हैं आपको, क्योंकि जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो दो कंटिन्यूअस फंक्शन, इंग्लिश में टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, डिफरेंसेस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंसेस जो होता है, जो रिजल्टेंट फंक्शन आता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, ये लिखना पड़ेगा। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 18 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों मिला के समझने के बाद आपके क्वेश्चंस लगभग 60-70 हो जाएंगे, और आपके पास बुक वही है केसी सिन्हा ही, इसलिए कहीं से और हम क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको कहीं से नहीं लगे कि हम बहुत दूर बैठे हैं, आपको बस ये सुन लेना है और आपका अपना बुक देखते रहना है, बुक भी देखना है पढ़ना भी है। और आपको सबसे अच्छा होना चाहिए था कि पहले मेरा पढ़ लें, आप हो सकता है कॉपी में लिख लिख के पढ़ें, उसके बाद आप बुक पढ़ें, उसके बाद या तो एक बार और फिर से लेक्चर देखें, दोनों पढ़ें, 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपको 6,000 रुपया जो आप लगाते हैं, 6,000 8,000 एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही चलता है एक मैथ कोचिंग का, ये आपका 6,000 नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप रियल में इसे पढ़ लेंगे, तो आपको इतना टाइम ही नहीं दे पाएगा। मैं देखता हूँ कि एक टीचर आधा घंटा पढ़ाता है, मात्र 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद भेजा देता है, तो फिर उससे पढ़ने क्या फ़ायदा, आप उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे कुछ पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि बैच बहुत बड़ा होता है,
उसको 6,000 देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको यूट्यूब पे अच्छा वीडियो मिल जा रहा है, खासकर मैं अपने बारे में बोलूँगा, मैं मेरे वीडियो पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कोई कमी नहीं दिखेगा। ये क्योंकि मैं खुद एक IIT भी क्वालिफाई कर रखा हूँ, मैं NITian हूँ, मैं खुद NIT IIT सब क्वालिफाई करके आया हूँ। तो मुझे पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की क्षमता आपके जो टीचर पढ़ाते होंगे शायद उससे ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब। अभी और होगा, एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सारा सिलेबस कैसू ना कैसू ख़त्म करूँगा। तो क्या एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है? प्रूव दैट, दिखाएं कि, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब प्रत्येक प्रमेय फलन संतत होता है, ये आपको दिखाना है। अब क्या है, इसको fx बराबर क्या लिखेंगे? gx बटे hx। यही क्या है? परिमेय संख्या है, यही रेशनल नंबर है। वेयर hx इक्वल टू नॉट जीरो, यही तो नहीं होना चाहिए, hx इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो जौन सा x इक्वल टू, या तो इसको fx इक्वल टू इसमें दिया हुआ है px बटे qx, वेयर qx इक्वल टू नॉट जीरो, यही रेशनल नंबर होता है। ऐसे होना चाहिए, बट ये जीरो नहीं होना चाहिए। वही जीरो आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इंडिफिनिट फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या है, px को एक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन होगा। px एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा पक्का। अब px एक पोलिनोमियल फंक्शन है, या मान लेते हैं कि px एक पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी होगा 1 डिग्री 2 डिग्री। qx भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पक्का क्या होगा कि px एंड qx आर, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन मतलब बहुपद फलन है। बहुपद फलन है, इसका मतलब क्या है, चूंकि दोनों पोलिनोमियल फंक्शन हम माने हुए हैं, इसीलिए सो इट इज कंटिन्यूअस इन डोमेन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इट इज px एंड qx दोनों क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हमने बहुपद मान लिया। अब क्या है, जब ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, या तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, सो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या आ जाएगा, बस ये माइनस हो जाएगा जहां पे hx जीरो होता है। एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है, fx बराबर cos x स्क्वायर है। परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो क्या ये एक डिफाइंड फंक्शन है। तो प्रूफ करना है कि, प्रूफ दैट, सो दैट, क्या है, ये fx है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। पॉइंट कुछ नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जहां पॉइंट ना दिया हो, बस फंक्शन देके बोल दिया हो ना, पक्का कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट। तो हम आपको क्या बताए थे कि एक बताए थे आपको, मान लेते हैं कि fx तो पहले दिया हुआ है, तो एक का हम g मान लेंगे, मान लेते हैं gx बराबर क्या है, cos x, hx बराबर क्या है, x स्क्वायर। हम आपको बताए थे क्या, गॉच, हम उसमें बताए थे फॉग, मतलब क्या, f g x। यहाँ हम लोग बता रहे हैं गॉच, मतलब क्या, g h x। जी एच एक्स का मतलब क्या हुआ, जी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जी मतलब क्या, कॉस, और एक्स मतलब क्या, जहां एक्स है
वहाँ एच एक्स रख देंगे। एच एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एक कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है, इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में मतलब मिला दो फंक्शन को मिलाकर जो फंक्शन बनता है उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जब ये कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है तो आपको हम बताए थे, अब तो समझ में आ गया कि कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है मतलब एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स क्या है, कॉस एक्स है। आपको हम बताए थे क्या कि जब एच एक्स कंटिन्यूअस है, एच एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। और कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, मतलब एच एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है कोई भी वैल्यू के लिए, जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन है कोई भी वैल्यू के लिए। मतलब क्या है, गॉच जो आएगा, गॉच मतलब क्या, एफ एक्स बराबर ही जो गॉच लिखा हुआ है, गॉच मतलब क्या, कॉस एक्स स्क्वायर इज एल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, इज एल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। या तो ऐसे बस कोई किसी के लिए बस एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें इसका रेंज और इसका डोमेन अभी नहीं पता चल पाएगा। ऐसे तो इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, इसलिए सब एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूअस होगा। बस आप यहाँ तक लिखें। आपको रेंज और डोमेन के बारे में अभी एक्चुअली मैं बोलना ये चाह रहा था कि ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूअस है, अब इसके रेंज के लिए इसका डोमेन में आना चाहिए। तो जी का डोमेन क्या है, जी का डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एच एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों मैच कर जा रहा है, मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या कह सकते हैं, दोनों कंपोजिट फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब जो गॉच आएगा या तो एफ एक्स का वैल्यू जो कंपोजिट फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है कि मोड साइन एक्स सो डैट, दिखाएं कि मोड साइन एक्स, देखिए आप लोग हिंदी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, आपके इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी वाले से ज़्यादा मार्क्स आएगा। एग्जामिनर सोचता है कि इंग्लिश वाले बच्चे अच्छे होते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो बिहार बोर्ड से ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक परसेप्शन बना हुआ है। जो भी बच्चे इंग्लिश में लिखे हैं, मैं भी इंग्लिश में लिखा था, तो मेरे कितने भी कम आए तो 80 मार्क्स है। पता नहीं क्यों काट लिया, लेकिन 80 मार्क्स दिया। ऐसे ही और बच्चे थे जो इंग्लिश में लिख के आए हैं, नहीं भी जानता था, मेरे से कम जानता था, अच्छे इंग्लिश में लिख के आया तो उसको ज़्यादा मार्क्स आया। उस समय मैं इंग्लिश थोड़ा कम जानता था, अब ज़्यादा जान गया हूँ। तो आप लोग कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखें। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, मोड साइन एक्स, और मोड साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन चूज करना है। तो इसको तो दो तरीका से बना सकते हैं, क्या, तो अगर हम फोक की तरह देखें तब पर भी सही है, और अगर ऐसे देखें तो सही है। क्या देखें, तो क्योंकि पॉइंट नहीं दिया है ना, जब पॉइंट दिया ही नहीं तो किस पे निकालें। कोई सी लेंगे तो उस सी पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये साइन के वैल्यू में सिर्फ जीरो पर ही पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन और भी पॉइंट पे ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसको ये देख के नहीं बता सकते हैं, कोई सी लेने के बाद ये नहीं पता चलेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब क्या है, अब कोई पॉइंट दिया नहीं है। जब पॉइंट नहीं दिया है ना, तो आपको थ्योरम के बारे में सोचना है कि दो कंपोजिट फंक्शन अगर बन रहा है तो पक्का ये कुछ ना कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो मान लेते हैं क्या,
ये जी एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स है, और एच एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। अब क्या करें, गोच निकालें। जब गोच निकालेंगे इसका मतलब क्या होता है, जी इंटू एच एक्स। जी एच एक्स, जी जो है एच एक्स का फंक्शन है, मतलब क्या, जी का वैल्यू क्या है, मोड एक्स है, मतलब मोड एक्स लिखेंगे। अब एच एक्स आ रहा है इसके अंदर, मतलब जहां एक्स है ना, जी के अंदर, जी के जगह पे जो एक्स है वहां पे एच एक्स लिखाएगा। तो एच एक्स क्या है, एच एक्स साइन एक्स है, मतलब क्या, मोड एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, मोड साइन एक्स। इसका मतलब क्या समझ में आया, मोड साइन एक्स दो फंक्शन से मिला हुआ है, मतलब गॉस जो मोड साइन एक्स है एक कंपोजिट फंक्शन है, जो एगो मॉड एक्स से मिलकर बना हुआ है, एगो साइन एक्स से मिलकर बना हुआ है। और आपको पता है क्या, मॉड एक्स क्या है, आपको ऐसे ग्राफ बताए थे, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो गोच में पढ़े थे क्या, गोच में या तो एफ जी एक्स में जो हम कंपोजिट फंक्शन में बताए थे कि इसके अंदर वाला अगर कंटिन्यूअस है फोर, और इसके रेंज में इसका डोमेन आता है, और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब एच एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है जो यहाँ से मिल रहा है, जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन है जो यहाँ से मिल रहा है, मतलब दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो पता एफ जी एक्स भी क्या होगा, और इस कंडीशन में जी एच एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो जी एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, मतलब क्या, जी एक्स मतलब क्या, मोड साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय हिंद।